पीओके में 6-7 जगहें हैं, वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को नेस्तनाबूद करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना के एक वाहन पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 जवान घायल हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने जम्मू में कई हमले किए हैं। दरअसल आतंकी एक बड़ी साजिश के तहत जम्मू में ये आतंकी हमले कर रहे हैं और इन सभी आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान है। हमने देखा कि जून 9 को कैसे उन्होंने एक शिवखोड़ी से जो यात्रियों की गाड़ी आ रही थी, उस यात्रियों की गाड़ी पर भी हमला किया गया था, जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी होते। वहां पे भी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिमिलर रही थी। ड्राइवर को गोली मारो, ड्राइवर जैसे ही गोली लगती है लड़खड़ा जाती है और बस नीचे गिर गई थी। उसके बाद हीरानगर के गांव में उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद छतरगला और उसके बाद गंदों का इलाका, और ये 5वां अटैक जम्मू में पिछले 1 महीने में। और आप देखिए किस तरीके से, ये मैं आपको गाड़ी एक बार दिखाता हूं। आप देखिए ये वो गाड़ी है जब यहां से मूव कर रही थी, पेट्रोलिंग गाड़ी यहां से जैसे ही मूवमेंट कर रही थी। ये जो मछेड़ी के आगे का इलाका है, और आप देखिए जैसे ही मूवमेंट कर रही थी उसके बाद आतंकवादी पास से आते हैं, वो फायरिंग करते हैं। अब मैं आपको गोलियों के निशान दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे गोलियों के निशान, ये देखिए यहां पे गोलियां लगी हैं। ये देखिए गोलियों ने किस तरीके से छेद कर दिया है इस गाड़ी के अंदर। हालांकि ये बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन आप देखिए बुलेट प्रूफ यानी कि स्टील कोटेड बुलेट का इस्तेमाल किया गया है। स्टील कोटेड बुलेट लगातार आप देखिए इनके पास, एक तो आतंकवादियों के पास AK सीरीज राइफल होती है, दूसरी इनके पास M4 कार्बाइन होती है। बताया जाता है कि कश्मीर टाइगर नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसने इसकी जो है जिम्मेवारी ली है। और ये जो कश्मीर टाइगर्स है ये जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी ग्रुप है। बेसिकली ये चाहते हैं कि ये ना लगे कि पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ काम कर रहे हैं। अब देखिए ये कांच के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए आपको नजर आएंगे, ये कांच के टुकड़े यहाँ पे। अब आपको मैं कुछ गोलियां दिखाता हूं। ये देखिए कुछ गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये और भी मैं कुछ आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि वहां पे जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद जो गोलियां यहाँ पे पड़ी हैं वो आपको मैं दिखा सकता हूं। ये देखिए कुछ गोलियां जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और ये पता चलता है, ये सारी कहानी को बयान करता है कि उस समय यहाँ पे कैसा मंजर था, क्या यहाँ पे हुआ था उस मोमेंट पे जब ये आतंकवादी ने फायरिंग की थी। लेकिन इस समय काउंटर टेरर ऑपरेशन पूरी तरह से जारी और पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच ये बात भी सामने आई है कि आतंकियों को जम्मू कश्मीर में मौजूद स्लीपर सेल भी मदद कर रहे हैं। इन स्लीपर सेल की मदद से आतंकी जम्मू और कश्मीर में हमले कर रहे हैं। कठुआ हमले के बाद इसी बात का जिक्र डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी कर रहे हैं और पीओके में आतंकी अड्डों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। भारतीय सेना अदम्य साहस ही दिखाती है जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं हाथ से। सब जिसको कहते हैं खेल बिल्कुल उनके हाथ में आता है तो अदम्य साहस ही बचाता है, चाहे कारगिल हो चाहे ये हो। पर अदम्य साहस तो वो दिखा रहे हैं, हम उनको ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं कि जहां उनको अदम्य साहस दिखाने की जरूरत ही पड़े। ये काम तब पड़ती है जब हमने उनको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है। डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई ऐसा टेररिस्ट आ जाए और लोकल पुलिस को ना पता हो। तो ये तो आप भूल जाइए, ये सारा का सारा गेम खत्म तब हो सकता है। और आ कहां से रहे हैं? पीओके से। पीओके में 6-7 जगहें हैं, वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को नेस्तनाबूद करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने पीओके में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया, आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे।
दरअसल पाकिस्तान के इशारे पर ही आतंकी भारत में हमले करने की साजिश रचते हैं। कठुआ में भारतीय सेना के वाहन पर हमले में भी पाकिस्तान शामिल है। बड़नोटा आतंकवादी हमले में एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 2 पाकिस्तानी ग्रुप इस हमले में शामिल थे। कल 3 बजे जब आर्मी कॉन्वॉय बड़नोटा से गुजर रही थी, तब इन 2 ग्रुप्स ने 2 गाड़ियों पर हमला किया। पहले इन्होंने ग्रेनेड दागा, उसके बाद फायरिंग की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 जख्मी हो गए। हालांकि कश्मीर टाइगर नाम की एक मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कबूलनामा एक सोशल मीडिया पे डाला है और उन्होंने कहा है कि इस हमले के जिम्मेवार वो है। लेकिन सबको मालूम है कि कश्मीर टाइगर सिर्फ एक मुखौटा है। कश्मीर टाइगर मतलब जैश ए मोहम्मद आउटफिट, और ये वही जैश ए मोहम्मद आउटफिट है जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। ये वही आका है मसूद अजहर जो पुलवामा बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से 40 के करीब हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। जब से यह अटैक हुआ है तब से यहां पे ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया है। देखिए आपको ये मैं इलाका दिखाता हूं, ये बहुत ही मुश्किल इलाका है। यहाँ पे काफी घना जंगल है। आप देख सकते हैं इस समय पैरा कमांडोज, उसके साथ साथ ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है। साथ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है पुलिस का वो भी शामिल है, और बाकी जो है सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी इस ऑपरेशन में इनके साथ लगी हुई हैं। पूरी कोशिश है कि जंगल में जाकर इन आतंकवादियों को, उन जो चूहों की तरह बिल में छुपे हुए हैं, उनको वहां से निकाला जा सके, क्योंकि कायराना हरकत की है इन्होंने। कहने को तो अपने आप को कश्मीर टाइगर्स कहते हैं, लेकिन बुज़दिलाना हरकत देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर छुप कर वार करते हैं। एक शेरों की तरह आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि भारतीय सेना के सामने उनका टिके रहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरह वो चूहों की तरह वार करते हैं, पीछे से आकर कायरों की तरह वार करते हैं और उसके बाद बिल में जाके जंगल में छुप जाते हैं। इस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है, एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इस समय अगर ये कहना गलत ना होगा, पूरे हर चप्पे पे तैनात है हमारा जवान, और होगा आतंकवादी का वही अंजाम, जल्दी ही भेज दिया जाएगा उन्हें कब्रिस्तान। कठुआ में हुए आतंकी हमले के वक्त वहां पास में मौजूद रहे एक स्थानीय शख्स ने भी चौंकाने वाली बातें बताई हैं। क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था? जब अटैक हुआ साहब, मैं दुकान पर था, 4-5-6 बंदे थे यहाँ दुकान पर बैठे हुए। तो पहले बस गई, बस जाने के बाद 10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई आर्मी वालों की। तो गाड़ी आएगी तो हम सौदा देते हो। उसके बाद एक टिप्पर भी गया, उसको पासिंग दी आर्मी वालों ने, उसको जो ब्रिज के साथ ही। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद फायरिंग शुरू हो गया। हम दुकान के अंदर, हमें पता नहीं चला जे फायरिंग। हमने पहले समझा जे इसका इनका गाड़ियों का टायर पंचर हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग चलती रही तो हमें कोई पता चला, अंदर ही हमको पता चला, हमने समझ लीजिए जहाँ पर काउंटर हो गया। तो क्या लगता है यहाँ पे आतंकवादी कब से घूम रहे हैं? पता नहीं है, बोलते हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा इनको। आपने नहीं देखा? यहाँ तो 2 ग्रुप लगता है कि एक इस गाड़ी को टारगेट किया, एक उस गाड़ी को टारगेट किया है। वैसे तो हमको भी मालूम होता है, लेकिन हमने देखे नहीं है, क्योंकि फैसला बहुत है, 50-60 मीटर का फैसला है। हाँ, काफी दहशत का माहौल रहा होगा कल। हाँ, बहुत दहशत का माहौल। हम भी सब डर गए, घूम गए। 10-12 जो दुकान पर बैठे थे हम सब डर गए, बाहर हम निकल नहीं पाए, क्योंकि हम समझते बाहर जब देखने के लिए बाहर निकलते तो वही पता फायरिंग कहाँ से आर्मी वालों के आती, जो उनके आती। आर्मी वाले जख्मी हुए उसकी मदद की बाद में अपनी हमने मदद की। उनके जो एक्सपायर हो गए थे 2-3 बंदे, उनको भी हमने उठाया। जो 10-12 दुकान पे बंदे, हमने सामने आर्मी वालों की मदद की। बता दें कि कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहीं रक्षा सचिव गिरधर अनवाने ने कड़े शब्दों में कहा कि 5 जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।